तो भाई ऑफलाइन में आज मेरी इंफॉर्मेशन में 3 पेपर हो रहे थे। 2 तो राजस्थान के सीईटी, एक हरियाणा में जेबीटी। मैंने तीनों का सॉल्यूशन करवा दूंगा। अब ये तीसरा है ना। 2 तो मैंने पहले ही डाल दिए, वो आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद एक बार चैनल दिखा देता हूँ जहाँ पे मिलेंगे, और फिर करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन जबरदस्त, ये उससे भी जबरदस्त, ये खतरनाक है ना, ये ठीक ठाक है, ये भी इसमें कैलकुलेशन बढ़िया पूछ रखी है। तो यही आखिरी थे, 5 क्वेश्चन आए हैं, पांचों के 5 करवा दूंगा। एक बार चैनल और देख लो, 1 सेकंड लगे। तो भाई साहब ये मेरा चैनल है, यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी प्लेलिस्ट में जाओ। यहाँ पे राजस्थान के 4 के 4, ये JSSC का हुआ था जो, जिसमें 22 वाली कैंसिल भी कर दी। ये CGL, चलो ठीक है। रिवीजन सीरीज है, पेपर सॉल्यूशन गजब है, आप जरूर देखना एक बार, अपने दोस्तों को शेयर करना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। अभी ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करेंगे समझो। इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन अच्छा बना रखा है। क्यों? क्योंकि जब पेपर में आता था ना, या तो फिजिक्स मैथ्स सर बहुत दे देते थे, अब इसमें अन्य और जोड़ दिया। इसको कैसे करते हैं समझो। देखो एक तो मैथ्स दे रखा है, एक फिजिक्स, अरे बहुत, जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स का ये पूरा गोला है ना, ये मैथ का पूरा गोला है ना। तो ये पूरा है ना, जो ये 17 है, जिसमें 5 बहुत है। तो अगर मैथ पूरा 17 है, ये 5 आ गया, कितना आ गया 12। इसी तरह अगर ये पूरा फिजिक्स 20 है, ये 5 आ गया 15, है ना। और एक अन्य है, उसमें 10 है, वो तो सीधा जोड़ना है बस। ये 10 है, ये जोड़ना है। अब ये कितने आ गया टोटल, कितने स्टूडेंट्स आ गए, 15 20 30 32 32 और 10 42 42 हमारा आंसर। तो सभी को समझ में आ गया होगा। इसका डायरेक्ट क्या होता है, जैसे जब भी देते हो ना, जैसे फिजिक्स सब मैथ्स बोथ, तो इन दोनों को जोड़ दो और 5 घटा दो, है ना। ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, गजब क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे तो समझो। देखो इसमें क्या दे रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर, जब उसको डिवाइड किया जाए किससे, 15 से, है ना, 54 से, 16 से और 12 से, है ना। तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आए 4। कितना रिमाइंडर आए 4, रिमाइंडर कितना है 4। और वो संख्या ना 19 तक भाग भी होनी चाहिए, 19 तक भाग भी होनी चाहिए। तो ये तो बाद की बात है, पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं, है ना। जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे ना, देखो लिस्ट नंबर, कल मैंने बताया था बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ निकालना, जब छोटी से छोटे एलसीएम। समझ में आया। अब एलसीएम कैसे निकालते, सबसे बड़ी संख्या देखो 54, 54 कैसे बनती है, 6 गुणा में 9। 6 का क्या होता है, 2 गुणा में 3, है ना। और 9 का क्या होता है, 3 गुणा में 3, है ना। या क्या 54 का। अब इससे छोटी देखो कितनी है, 16। 16 कैसे बनती है, तो 8 दूनी 2 तो आ गया, 8 का और बना लो, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, है ना। अब 15 देखो, 3 तो आ गया, बस 5 रह गया, 5 तो और गुणा कर दो, है ना। अब 12, 12 तो बन गया कैसे, 2 ये 4 ये 12, है ना। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। 5 और 0 कितना आ गया, 5 और 2 0। अगला देखो यहाँ पे कितना आ गया ये, तो 2 2 4 8, 8 की 27 तक गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 8 7 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21, 216। तो कितना आ गया, 2168 हमारा आंसर। नहीं, क्योंकि अभी 4 रहता है ना, और 19 का भाग होना चाहिए। तो आप ये देखो, आप देखोगे इसको, है ना, जब भी आए ना कितना शेष बचता है सभी में, तो 4 जोड़ लो, तो कितना आ गया 2164। क्या ये 4 से भाग होता है ना, 19 से भाग होता है। तो 19 एकम 19, है ना, 2 19 एकम 19, 7 19 38 19 57 1974, है ना, 1976 होता ना। तो ये नहीं हो रहा। तो अब अगली संख्या कैसे निकालते हैं, तो 200 वो 2160 गुणा में 2 जमा में 4, है ना। इसी तरह गुणा में 3 जमा में 4। अब एक चीज देखो कितनी बड़ी हो जाएगी संख्या, जब गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 करेंगे। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, तो समझो इसका शॉर्टकट क्या होता है, तो समझो इसका शॉर्टकट समझाता हूं मैं। जैसे कितना आ गया था हमारा, 2160 आ गया था ना, 2160 2160। अब ये जमा 4 करने के बाद भाग नहीं हो रहा था, है ना, 19 तक। तो इस आखिरी संख्या क्या आएगी, तो देखो इसको पहले 19 तक भाग करो, कितना आ गया, 19 एकम 19, है ना, 2
19 एकम 19 7, 19 तिया 57, तो 13 है ना। अब 13 आ गया ना, इसमें 4 जोड़ो, कितना आ गया 17, नहीं हो रहा। अब 26 दुगुना करो 13 का, 26, 26 जमा में 4 कितना आ गया 30, नहीं हो रहा। फिर 3 गुना 39 जमा में 4, तो कितना आ गया 39 और 4 43, नहीं हो रहा है ना। इसी तरह 4 गुना 52 जमा में 4, नहीं हो रहा है ना। अब 5 गुना कितना आ गया 65 जमा में 4, तो कितना आ गया 65, 65 जमा में 4 तो 69 है ना। और को 5 तो चले गए थे, फिर 19 छिक ना 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 78 जमा में 4, ये भी 19 से भाग नहीं हो रहा। फिर 13 सत्ते 91 जमा में 4, तो भाई 5 95, तो 19 का भाग हो रहा है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, 2100 से 8 में कितने की गुणा 7 की और जमा में 4, तो कितना आ गया 0, ये 42 4 है ना। 7 एकम 7 और 4 11, 1 7 दूनी 14 1 15 है ना। 4 जोड़ेंगे इसमें कितना आ गया 15,124 है ना, यही आ गया ना। अभी इनका जोड़ बताना अंकों का, तो 6 4 2 6 और 1 7 और 1 8 8 और 5 13, 13 हमारा आंसर। तो है ना, कई बार ऐसे भी पूछ रहे था 7 7 8 8। एक और क्वेश्चन देखा था, ये शायद वही क्वेश्चन होगा जिसमें 7 तक गया था। तो वही सप्ताशांतरिक का यही है, अगर आप 2100 से 8 की 7 तक गुणा करते फिर 4 जोड़ते, कितना बड़ा था, है ना। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन टाइम लगने के बाद आपको शॉर्टकट तो मिल गया ना। अब अगला देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, इसको कैसे करेंगे तो समझो। देखो इसमें क्या दे रखा है कि 100 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर ये 150 किलोमीटर की दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि पूरी यात्रा में आदमी की कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x की वैल्यू बताओ। अब गुजर अरे क्या था करते के क्या करते, तो मतलब कह सके वीक पर्सन है, वो ही बता देगा एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है। तो एवरेज स्पीड बराबर होती है किसके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। अब बेटा इसमें ये देखो टोटल टाइम है नहीं है, तो टोटल टाइम के को कैसे लिख सकते हैं, तो टाइम इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन ये जो स्पीड है यहाँ पे आ जाएगी ना। तो बस यही करना, टाइम की जगह ये लिखना है। कैसे, देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितने है 100 और ये 150, कितनी आ गई 250, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। अब टोटल टाइम में क्या लिखना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब 100 किलोमीटर को ये कितने उससे चलता है 60 किलोमीटर के उससे प्रति घंटा, जमा में 150 बटे में कितने के x, अरे ये कितना दे रखा है एवरेज स्पीड, देखो यहाँ पे कितनी दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब काटो कितना आ गया 5 है ना, 5 आ गया ना। 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, तो मैं 1 मिनट इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगी बस। देखो इसको इरेज कर देता हूं मैं, है ना। बस अब यहां से क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू में हमारा 5 इक्वल टू, देखो ये 5 था, ये ऊपर चला जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 100 बटे में 60 गुणा में 150 बटे में 45। अब एक चीज देखो, क्या ये 45 नहीं x, अब यहां से है ना कुछ भी रख के देखो, देखो पहले तो है ना ऑप्शन अजीब दे रखे हैं, है ना, ऑप्शन अजीब है, ऑप्शन अजीब है ना। अगर आप एक्स रख के भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बस आगे बता रहा हूँ कैसे करना होता है। अभी यहाँ से काटो तो कितना आ गया 3 बटे में वो 5 बटे में 3। इसी तरह इसको काटोगे, ये कितना आ गया 15 तिया, है ना, 15 एकम 15 और ये 10 15 तिया, ये कितना आ गया 10 और 5 15, 15 बटे में 3 कितना आ गया 5, है ना। तो 45 हमारा आंसर। ऑप्शन देख के भी पता चल जाता है कि ये तो भाई चपड़गंज जो है ये तो नहीं होंगे, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन वाकई ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें अटके होंगे जरूर, है ना। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या दे रखा है कि 5a, देखो 5a रेशियो का करेंगे तो 2b इक्वल टू कितना दे दिया 3 बटे में 2। अब ये किसके बराबर आ गया,
तो ये गुणा में 5, ये गुणा में 2, है ना। देखो इसी तरह तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए बटे में बी कितना आ गया हमारा 3 बटे में 5। हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे क्या कि बी की गुणा बी वाले की इसके साथ, अंदर वाले के अंदर वाले के साथ, बाहर वाले के बाहर वाले के साथ, है ना। तो वही तो आंसर आ जाता है। इसकी भी ऐसे ही करेंगे। तो 7 गुणा में 35 और ये 21, तो कितना आ जाएगा 5:3, है ना। अब ए बी सी का कितना आ जाएगा रेशियो देखो, यहां से ए बी का कितना आ गया था 3:5, है ना। अरे बी और सी का कितना आ जाएगा, तो यहां से देखो ये 35 और ये 21, या 7 यहाँ पे आता तो ये गुणा हो जाता, मतलब कट जाता। तो 5:3। अब क्या करेंगे, तो ऐसे यहाँ पे 5 फिल हो जाएगा, गैप है देखो इससे यहाँ पे, और इससे यहाँ पे 5, तो 5 से 5 गया, 3:5 हमारा आंसर। इसमें तो ये बाद वाला तो सभी को समझ में आ गया होगा, पहले वाला जिनको नहीं आया होगा उनको अब आ गया होगा समझाने के बाद। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बस कैलकुलेशन अच्छी दे रखी है और इसमें कुछ नहीं है। हम इसको वेटेड एवरेज से करेंगे। वेटेड एवरेज का पता होगा, नहीं पता होगा तो अब समझा दूंगा, 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, बॉयज कितने 44% को करेंगे तो बटे में 100, ये कितना आ गया 11, ये 25। इसका मतलब अगर टोटल 25 है, बॉयज कितने आ गए 11, तो गर्ल्स कितने आ गई 25 में तो 11 गए 14, है ना। अब बॉयज का एवरेज कितना दे रखा है 66, इसका कितना दे रखा है 72, है ना। तो क्या करो आप, जैसे उसमें करते हो, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा जमा, बटे में कितने तक कर दो 25, है ना। अब देखो 11 की 66 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, तो 6, है ना, 6 6 12 और ये 7, है ना। ऐसे इधर लिखते हो। अब देखो आगे में 14 दूनी 28, ये 2, है ना, 14 7 91, 91 2 93, और बटे में 25, है ना। अब देखो 6 और 8 14, 1, ये 3 और 2 5 और 1 6, ये कितना आ गया 16, बटे में 25, है ना। क्या करो आप, बटे में 4 और गुणा में भी 4, है ना। बटे को भी 4 था, गुणा इसको भी 4, तो कितना आ जाएगा लगभग 16 चौके 64, है ना। गुणा ही कर लेते, 4 चौक 16, 4 चौक 24 और 1 25, 2, है ना। 4 16 चौक 64 और 2 66, है ना। तो कितना आ गया हमारा, अच्छा गलती होगी भाई हमारी कहीं पे, तो भाई यहाँ पर गलती हो रही थी हमारी, 14 7 98 होता है, 98 और 2, है ना, 100 हो जाएगा। तो 1008 जोड़ो, तो ये 4 8 14, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, है ना। ये 14, यहाँ पे 3, है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। अब 4 तक करेंगे हमें गुणा भी और ये भी, तो 4 चौक 16, 1, 4 3 12 1 13, 1, 4 दूनी 8 1 9, है ना। और 4 8 चौके 32, यार गलती की तो भाई दोबारा करते हैं, यहाँ पे गलती हो गई थी। देखो 6 8 14, है ना, ये 1000 था, 1008। अब देखो 6 8 8 14, यहाँ पे कितना आ गया 3, है ना, और यहाँ पे 1700, है ना। अब ये 25 तक रहेंगे, तो यहाँ पे भी गुणा में 4, यहाँ पे भी गुणा में 4, तो 4 चौक 16, 4 3 12 1 13, है ना, 1 14, कितना आ गया 4 3 12 13, 1 7 चौक 28 और 1 29, 2, है ना, 6, तो 69.36। थोड़ी वही कैलकुलेशन में हो जाती है कई बार, कुछ नहीं है, मैंने करवा दिया है सोल्व, तो आप देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कई बार हो जाती है, कुछ नहीं है, दिमाग कई डायरेक्शन में घूमता है। और अगर आपका पेपर होता आप सोल्व करवाना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मेरे को शेयर कर देना।